हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, अब सृष्टि की वो सबसे शुभ घड़ी आ पहुंची है जब आपको लक्ष्मी का अवतार धारण करना और जगत कल्याण के लिए सुख समृद्धि और धन संपत्ति की वर्षा करनी है। तो फिर आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे अंश अवतार का शुभारंभ कैसे करूं? आप देवी लक्ष्मी को अपने हृदय से प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, वासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है। हमें इसे आधार देना होगा। देवेंद्र, कुछ कीजिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए, रोकिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए। चिल्लाने से मंदराचल नहीं बचेगा। हम सबको उसे मिलकर रोकना होगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है?
हे शेषशायी भगवान विष्णु, आदि नारायण ने आपको सृष्टि के सृजन, पालन और कल्याण के लिए प्रकट किया है और इस हेतु समय समय पर अवतार लेने का उत्तरदायित्व आपका ही है। हे पराशक्ति, आपसे ही हमारा संचालन होता है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सुर असुरों द्वारा जो समुद्र मंथन चल रहा है वो संकट में आ गया है। उसे संकट से मुक्त कीजिए। विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंद्राचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंद्राचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथिक पाकर देवासुर का बिगड़ा काज संभारा। और हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। हे असुरराज बलि, हमारी समस्या का समाधान हो गया है। असुरों से कहिए फिर से समुद्र मंथन आरंभ करें। सभी देवता उनके साथ हैं। समुद्र मंथन आरंभ करो। देवी, अब सृष्टि की वो सबसे शुभ घड़ी आ पहुंची है जब आपको लक्ष्मी का अवतार धारण करना और जगत कल्याण के लिए सुख समृद्धि और धन संपत्ति की वर्षा करनी है। तो फिर आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे अंश अवतार का शुभारंभ कैसे करूं? आप देवी लक्ष्मी को अपने हृदय से प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम भगवन। प्रणाम आदिशक्ति भगवती माता। प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवी लक्ष्मी, जगत कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। आपको अपनी शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करना है और जगत पालन में हमारे अंश भगवान विष्णु की सहायता करनी है। जैसी प्रभु की इच्छा। देवी लक्ष्मी, सुर असुर सब आपकी संतान हैं। इसलिए एक माता की भांति आप भेदभाव किए बिना सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगी। संसार में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और ऐश्वर्य आपके अधीन है। समस्त प्राणी आपकी ही कृपा पाकर अपनी दरिद्रता और दीनता दूर करेंगे। जो आपकी भक्ति सच्चे भाव और मन से करेगा, उसे दरिद्रता और दीनता का मुख कभी नहीं देखना होगा। हे देवी लक्ष्मी, संसार में आपके भक्तों की संख्या अनगिनत होगी। हर युग में कोटि कोटि श्रद्धालु आपकी पूजा करेंगे। सारा विश्व सदा सर्वदा आपकी स्तुति करेगा और अनादिकाल से अनंत काल तक आपकी स्तुति होगी। हे नारायण, हे आदिशक्ति भगवती माता, मुझे तो भक्तों की भक्ति और श्रद्धा का आनंद अभी से मिलने लगा है। मैं धन्य हो गई। आपको समुद्र मंथन द्वारा सागर से प्रकट होना है, इसलिए आपको सागर कन्या भी कहा जाएगा। तो हे सागर कन्या, जाइए और समुद्र में से प्रकट होकर अपना दायित्व और धर्म निभाइए। जैसी प्रभु की इच्छा। प्रणाम।
अपूर्वा अद्वितीया तुम रूपे भुवन मोहिनी सर्वांग सुंदरी देवी जयति सर्वत्र वांछिता। हे रूप सुंदरी, कृपया अपने तेज को कम करें। हमारी आंखें आपके रूप के तेज को देखने में समर्थ नहीं हैं। हमें ठीक से दर्शन करने का अवसर दें। हे वत्स, मेरा ये ऐश्वर्य देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं पर ब्रह्म स्वरूपनी महाशक्ति हूँ। मैं आनंद हूँ और अनानंद भी मैं ही हूँ। मैं विज्ञान हूँ, अविज्ञान भी मैं ही हूँ। मैं विद्या हूँ और अविद्या भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन मैं ही करती हूँ, क्योंकि पर ब्रह्म की शक्ति लक्ष्मी, माया, प्रकृति मैं ही हूँ। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे महालक्ष्मी, हे रत्न पद्मे, हे सुशोभने, आप भगवान नारायण की कार्य शक्ति हैं। आप संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपकी ही लीला भूमि है। आपको मेरा प्रणाम। असुरराज, ये तो कह रही हैं कि संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। ये तो मैं नहीं जानता सुबाहु, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि आज के बाद ये सृष्टि का नहीं, हम असुरों का आधार होगी। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हम आपके दर्शनों से धन्य हो गए। हम आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कृपया हमें अनुग्रहित कीजिए। हे भार्गव शुक्र, हे देव गुरु बृहस्पति, हे देवर्षि नारद, यद्यपि मैं एक हूं, फिर भी अपनी शक्ति से प्रसंग अनुरूप नाना रूप में प्रकट होती हूं। मैं ही सर्वमंगला, चंडिका, अष्टभुजा काली, प्रत्यंगिरा अपराजिता, प्राण शक्ति त्वरिता, चित्रा अन्नपूर्णा, शीतल विजया, वन दुर्गा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं ही महागौरी आदि नव दुर्गा हूँ। मैं वैकुंठ में महालक्ष्मी हूँ, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में पाताल लक्ष्मी और पृथ्वी पर राज लक्ष्मी और जनसाधारण में गृह लक्ष्मी हूँ। मैं ही अष्ट लक्ष्मी बनकर प्राणियों को प्राण, धन, ऐश्वर्य, विद्या आदि प्रदान करती हूँ। जिस प्रकार जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार जहाँ मेरा वास होगा वहाँ दैन्य, दरिद्रता और दुख नहीं रहेंगे। जिस स्थान पर मेरा वरद हस्त रहेगा वहाँ सदैव धन धान्य, सुख समृद्धि और संपदा की वर्षा होगी। हे रूप सुंदरी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा वरद हस्त असुर लोक पर रहे, ताकि असुर लोक पर धन धान्य, सुख समृद्धि, संपदा की वर्षा होती रहे। तुम हमारे साथ पाताल लक्ष्मी बनकर रहो, फिर पाताल लोक से दैन्य, दुख, दरिद्रता हट जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज?
मैं सत्य कह रहा हूं देवेंद्र। मैं अपने बल पर इस रूप सुंदरी को असुर लोक ले जाऊंगा। इसके बदले चाहे जो कुछ भी समुद्र मंथन से निकला है वो सब तुम ले जाओ, परंतु हम लक्ष्मी को ही ले जाएंगे। और देवेंद्र, यदि आपने हम पर प्रतिबंध लगाया तो यहाँ समुद्र मंथन के लिए जो देवासुर संयोग हो गया है वो संयोग महायुद्ध में बदल जाएगा। महायुद्ध में बदल जाएगा, महायुद्ध में बदल जाएगा। हे रूप सुंदरी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमारे साथ असुर लोक चलो। हे दानवराज बलि, मैं किसी के आदेश पर नहीं चलती, परंतु सब मेरे ही आदेश पर चलते हैं। हे लक्ष्मी, तुम्हारा अस्तित्व हम असुरों के अपार बाहुबल का परिणाम है। यदि हम समुद्र मंथन ना करते तो तुम्हारा प्रादुर्भाव कैसे होता? इसलिए हमें आंखें ना दिखाओ और सीधी तरह हमारी आज्ञा का पालन करो। हमारे साथ पाताल लोक चलो। नहीं वत्स, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक असुर लोक ले जाऊंगा। तो ठीक है, बल का प्रयोग करके भी देख लो। मायावी हो तुम। मैं स्वयं महामाया हूँ वत्स। हे दानवराज, तुम तो अपने अविवेक और मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। क्या वायु को कोई बंदी बना सकता है? क्या सुगंध को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है? क्या बिजली पर कोई सवार हो सकता है? नहीं ना। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो सुंदरी। तुम तो पहले से ही भ्रमित हो चुके हो, पथ भ्रष्ट हो चुके हो वत्स। तो मेरा उद्धार करने असुर लोक चलो। उद्धार उसका होता है वत्स जिसके मन में पश्चाताप की भावना हो। तुम्हें पश्चाताप तो हुआ ही नहीं। हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें और इन सारे रत्नों को असुर लोक ले जाऊंगा। मुझे चुनौती देने का साहस तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस देवी को बंदी बना लो। आओ दानवराज, तुम भी मुझे बंदी बना लो। आओ, जिस बल पर तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो वो बल मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है वत्स। जिस शक्ति का तुम्हें घमंड है वो शक्ति तो मेरी ही देन है, और तुम मेरे सामने ही अपनी शक्ति का उन्मत्त प्रदर्शन कर रहे हो। मैं समस्त सृष्टियों की स्वामिनी हूँ और सृष्टि के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से प्रकट हुई हूँ। हे असुरराज बलि, महालक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी जगत जननी है। उनके सामने शक्ति का प्रदर्शन करने की मूर्खता ना करो। वो भक्त वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ असुरराज, उनकी शरण में जाओ। हे महादेवी, महालक्ष्मी, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे असुर साथियों को जीवन दान दीजिए। तथास्तु।